अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ जो मार्केट जाने लगी थी क्योंकि इस वीकेंड पे मैंने ग्रोसरी नहीं की थी और कल का दिन मैंने बड़ी मुश्किल गुजारा है। बच्चे जब चॉकलेट वगैरह घर में नहीं होता तो बच्चे कहते नहीं हमारे घर में कुछ है ही नहीं है। तो बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने कहा चलिए मैं ना मार्केट होके आती हूँ। और जो मेन चीज़ सुबह मुझे प्रॉब्लम की है वो है छतरियाँ। हमारे घर में कोई एक छतरी भी नहीं थी क्योंकि आजकल मौसम इतना ख़राब है, बारिश और इतनी हवा, अजीब सी हवा चलती है कि बंदे को खौफ आता है। जैसे पुरानी वो फ़िल्मों में आंधियों की आवाज़ आती थी, इस टाइप की आवाज़ आती है जब हवा चलती है। तो मैंने कहा मैं आज सबसे पहले जाके छतरियाँ ख़रीदूँगी क्योंकि जब भी छुट्टियाँ होती हैं छतरियाँ और मैप्शन ख़त्म। तो इस छुट्टियों के बाद मैंने गौर ही नहीं किया और अब जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो क्योंकि नॉर्मल होती थी, मेरे पास गाड़ी होती थी सुबह के टाइम, मुझे मसला नहीं होता था। अब गाड़ी नहीं होती तो मुझे आज बहुत मसला हुआ। तो नॉर्मल इस मौसम में मैं गुरेज़ ही करती हूँ घर से बाहर निकलूँ। और आज मैंने सिर्फ छतरियों की वजह से मुझे बाकी भी चीज़ें ख़रीदनी पड़ रही हैं। और शैम्पू वगैरह भी ख़त्म थे तो चलो मैंने कहा कि आज निकली तो हूँ तो बाकी चीज़ें भी ले लूँ और आप लोगों से एक दो चीज़ें भी शेयर करनी थी। एक तो मैंने हेयर कलर शेयर करना था और दूसरा एक दो और चीज़ें थी जो मैंने ज़ाती तजुर्बा करके देखा और एक दो लोगों को मैंने वो बताया भी। तो ये सबसे पहले तो मैं कलर शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी मेरी दोस्तें पूछती हैं कि आप जो बालों में कलर लगाती हो हमारे ऐसे क्यों नहीं होता। तो मैं ये वाला कलर उनको बताती हूँ कि हाँ जी वो गार्नियर का कलर है। और मैंने मेरा ख़्याल तस्वीर भी शेयर की थी। तो मैंने कहा आज मैं रोज़मान में आई थी, वैसे भी उन्होंने आज सेल लगाई हुई थी कलरों की और कुछ शैम्पूज़ वगैरह की। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये 2 तरह के कलर हैं, इनमें थोड़ा-सा तकरीबन सेम ही कलर है। तो ये बहुत अच्छा हर तरह के बालों को ये कलर हो जाता है। और सेम यही कलर होता है जो इसके ऊपर कलर बना हुआ है। तो बेशक डार्क कलर है आपके बालों का या लाइट कलर है, ये सारों को हो जाता है और आपको वो ब्लीच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले आप पहले वाला कलर उतारो और फिर उसके बाद। क्योंकि मैं ब्लैक कलर लगाती नहीं और मैं सिर्फ यही कलर लगाती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि ब्लैक कलर आप लगाते हो वो फिर जब तक आप उतारते नहीं हो फिर दूसरा कोई कलर होता नहीं है। और शैम्पू वगैरह भी नहीं थे, वो भी मैंने लिए हैं। और एक चीज़ मैंने और आप लोगों से शेयर करनी थी, ये एक हेयर टॉनिक है और ये बहुत अच्छा है। जिनके बाल उतरते हैं या बहुत रफ़ से हो गए हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे जो जेल लगाते हैं बालों को और अगर वो जेल ना भी लगाएं या टॉनिक लगाएं तो उनके बाल ऐसे ही लगेंगे जैसे जेल होती है। क्योंकि ये मैंने तजुर्बा करके देखा, मेरा बेटा भी लगाता है और मेरे मियाँ भी लगाते हैं। और अपने लिए मैं लेने आई थी हेयर मास्क क्योंकि सर्दियाँ में पानी बहुत कम पीती हूँ और मेरे बाल गिर रहे थे। तो नॉर्मल तो मैंने एलोवेरा एक दो दफ़ा लगाई है, फ़र्क पड़ गया है। तो मैंने कहा चले बाज़ दफ़ा एलोवेरा नहीं लगाने का दिल करता तो बंदा जब ना वो दिल करे तो ये लगा ले क्योंकि बाल काफ़ी रूखे भी हो गए थे। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये मैं यूज़ करती होती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक जो सबसे मेन चीज़ है जो हमारे फेस के बिल्कुल सामने होती है चीज़, वो हमारे दांत हैं। और ये दांतों के लिए बहुत अच्छी एक पेस्ट है, बल्कि आप इसको दवाई सम कह सकते हैं क्योंकि पिछले साल मेरे दांतों में बहुत इन्फेक्शन सा हुआ, खून निकलता था बहुत किसी चीज़ से उसको वो नहीं था ठीक हो रहा। तो मुझे डॉक्टर ने ये मोथवाश और ये पेस्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 4-5 दिन में ही मेरे बहुत फ़र्क पड़ गया और अब साल हो गया मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। तो कोई कभी खून नहीं दाँतों से निकला, कभी इस तरह का कोई मसला मुझे नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ मैंने जो शेयर करनी थी वो था कि जैसे आजकल हम मास्क यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा 4-4 5-5 घंटे हमें मास्क लगाने पड़ते हैं। तो मास्क लगाने से पहले अगर आप माउथ-वाश से कुली कर लें, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको करवा दें क्योंकि उन्होंने क्लास में बैठना होता है और बहुत देर तक मास्क लगाते हैं। तो अपनी ही साँस से थोड़ी देर बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है, उलझन आना शुरू हो जाती है। तो ये एक मेरा ज़ाती और तजुर्बा था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और वैसे भी मैं रोज़मर्रा आई थी तो ये कपड़ों में डालने वाला जो लिक्विड है कपड़ों को नरम करने के लिए और कपड़ों में खुशबू के लिए, ये भी उन्होंने लगाया हुआ था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि
इससे कपड़े बहुत नरम रहते हैं और बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आती है। और मेरी हर किचन की हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी और मुझे कॉफ़ी के कप्सल चाहिए थे। और मुझे मार्केटों में पता नहीं सामान बहुत कम लग रहा है। अक्सर मार्केटों में मैं गई हूँ तो एक एक दो दो चीज़ पड़ी हुई है और ये जो रिगाल हैं वो खाली हैं। तो शायद हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई है मसला, मार्केटों में सामान कम आ रहा है। ये शीशे की चैनक बड़ी अच्छी लगी हुई थी, क्योंकि हम इसको चैनक ही कह सकते हैं। और वो मैंने ली है रोज़मान से। और बाहर निकली हूँ तो इतना काला बादल आया हुआ और इतनी हवा चल रही है। और अभी मुझे स्टोर से सामान लेना है, तो सामने जो नेटो है मैं उसमें से जल्दी जल्दी सामान लेके तो अब घर जाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मुझे अभी जब मैं रोज़मान से सामान लिया है तो उसके बाद बेटी का फ़ोन आया कि मुझे आप स्कूल से ले सकती हैं। तो मैंने उससे पूछा क्यों? कहती है कि मामा मेरे क्लास के बच्चे ने रात की खुदकुशी कर ली है। तो मैंने आप लोगों से ये बात इस वजह से शेयर की है कि प्लीज़ एक तो सब अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ किया करते होंगे सब दुआ, लेकिन 2 नफ़ल पढ़ के अपने बच्चों के लिए रोज़ ज़रूर दुआ किया करें। स्कूल जाते हुए अपने बच्चों को दुआ पढ़ के फूँक मारा करें उनके दोनों साइडों पे, दाएँ-बाएँ। और ख़ुद बच्चे को कहा करें कि आयतुल कुर्सी पढ़ के तो अपने आप पे दम करके फूँक मार के तो फिर स्कूल जाया करें। कोई पता नहीं होता कब शैतान इंसान पे हावी हो जाता है और कब क्या मसलन कि बंदा सोचने लग पड़ता है, उसकी सोच कैसे एकदम से बदल जाती है। तो ये मुझे खुद उस चीज़ का बहुत अफ़सोस, मसलन कि वो दुःख हुआ जब मुझे बेटी ने बताया उसको। मैं सारे बच्चों की बुरी हालत हुई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतने सालों से इकट्ठे थे, अपने क्लास में थे, एक क्लास में थे। तो ये नहीं कि वो बच्चा कोई बीमार था या ऐसे कुछ ज़हीन था, बिल्कुल नॉर्मल, कहते हँसता खेलता, कि बल्कि क्लास में सबसे शरारती जो बच्चा था वो था। अल्लाह जाने उसको क्या ऐसा मसला हुआ है या क्या उसको सूझी है जो उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के साथ बैठ के बात किया करें, उन्हें स्कूल की चीज़ें पूछा करें, स्कूल के दोस्तों का पूछा करें। तो हम बच्चे को हर चीज़ करके देते हैं, महंगी से महंगी मोबाइल लेके देते हैं, कपड़े लेके देते हैं। तो थोड़ा उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें, उनसे बात किया करें। तो हो सकता है हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा बच्चा क्या सोच रहा है और कोई इतना बड़ा हादसा होने से जो है ना वो बच जाए। तो बाकी अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। तो मेरा तो बहुत दिल दिल जो है ना आज डरा है। तो मैं अब उसको घर छोड़ के आई थी, वो स्कूल में नहीं थी। उससे मैंने कहा कि आ जाओ मेरे साथ, तो हम चीज़ें लेके आते हैं आपको जो चाहिए। तो कहती नहीं मेरा दिन दिल चाह रहा आप जाओ। तो अब मैं उसको घर छोड़ के आई हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से भी ये बात शेयर करूँ कि मसलन कि बहुत दुआओं की और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हालात आजकल चल रहे हैं, कुछ ये लोग वैसे भी डरे हुए हैं इन हालात से, तो कई उन चीज़ों को बहुत नेगेटिव ले लेते हैं और कई ज़रा पॉजिटिव रह जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने आप को, बच्चों को नेगेटिव चीज़ें सोचने से जो है ना वो बचाएं। तो अल्लाह ताला है फ़ज़ल करने वाला है। तो मुझे तो इस चीज़ का आज इतना मसलन कि अफ़सोस हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको कैसे कवर करूं बेटी को, या मसलन कि उसको क्या कहूँ। मैं बस यही उसको कह रही थी कि बेटे देखो, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। कुछ भी मसला होता है, कुछ भी को आपको स्कूल में बाहर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आके बताओ, हर चीज़ का हल होता है। और ये किसी मसलन के मरना किसी चीज़ का हल नहीं है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को जितना मर्ज़ी नुकसान वो हो जाए तो उनको ये ज़रूर कहें कि आके बताएं ज़रूर। ये नहीं कि वो ख़ुद से उन उन चीज़ों का हल ढूँढने निकल पड़ें। तो बच्चे हैं और इंसान है, कभी हिम्मत हार भी देता है। तो इस तरह का इंतहाई कदम उठाने से अच्छा है कि नुकसान उठा लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। घर आई हूँ, उनको मैंने चीज़ों की किया है कि आप ये चीज़ें रखें, ये चीज़ देखो मैं ये लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो वो थोड़ा मैंने कहा उनका ध्यान इधर उधर हो, तो मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने कहा चलिए आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज मैं बनाने लगी थी काले चने का सालन, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं गोश्त और इस तरह की चीज़ें खा खा के उकता गया था दिल। तो आज मैंने कहा कि आज उबले चावल और ये बनेगा। तो
कुकिंग के ओल में मैंने तेज़पात, 3-4 सब्ज़ इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा और बड़ी इलायची डाल के उसको हल्का सा ब्राउन किया है। उसमें प्याज डाले हैं और उनको हल्का सा गोल्डन किया है और उसमें लहसुन अदरक डाला है। और क्योंकि वो मैंने ग्राइंड करके आपको उस दिन मैंने रेसिपी शेयर की थी, वो फ्रिज में रखा होता है। तो नॉर्मल जो नमक मिर्च हम इस्तेमाल करते हैं और वही हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका ज़रा कलर अच्छा सा आए। और ग्रीन मिर्च जो मिर्चें थी वो फ्रिज में पड़ी हुई रेड हो गई थी, वो भी मैंने डाली हैं। टमाटर डाले हैं, उनको ज़रा कवर करके रखा है ताकि टमाटर भी गल जाएं और जो मसाला है वो अच्छे से बन जाए। तो ये जो मेरा मसाला बहुत अच्छे से बन गया, तो उसमें मैंने डाल दिए हैं चने और इनको मैंने अच्छे से भूना है। और इसमें जो इसका जब आप उबालते हैं तो जो पानी होता है वो कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, वो जब आप भून लो तो उसमें वापस डाल लो। तो वो एक बहुत मज़े की यखनी सी सूप सा बनता है उनका, क्योंकि अगर आप वो गिरा देंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत और उसका जो जायका है चनों का वो सारा ज़ाया हो जाता है। इसके बाद मैंने डाला है इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला और थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा कुटा हुआ सूखा धनिया। उसको मैंने कवर करके रखा है और ये मैंने चीज़ें मेज़ पे रखी हैं और बेटी को मैं कह रही हूँ कि आओ देखो ये मामा क्या लेके आई हैं, आ जाओ मेरे बालों में कलर करो, उसका ध्यान इधर उधर करने के लिए। तो आप भी अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, जो इस दौर में बच्चे हैं वो बहुत और तरह के बच्चे हैं, जो पहले होते थे वो बच्चे नहीं हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का, अपनों का ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।